जय मेरे गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता को नमश्चन हिंग हिमरा चामुंड बगलाय माता बाराई देवी नमः। ओम काल भैरव महाकाल भैरव महाकाल भैरव। मित्रों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो है शत्रु नाशक के लिए। आपको तो मुझसे बेहतर पता है कि आपके जीवन में क्या, हर मनुष्य के जीवन में शत्रु ही शत्रु हैं। बिना शत्रु के संसार ही नहीं चल रहा है। ये तक कलयुग के प्रथम चरण में इतने शत्रु हो गए हैं, अंतिम चरण में क्या होगा संसार का समझ लो। आपके शत्रु हैं, दुनिया के शत्रु हैं, मेरे भी शत्रु हैं। मेरे शत्रु इसलिए हैं ताकि मैं सच सच बात ठूंक के बात करता हूं ना, इसलिए रोक ठोक के बात करता हूं मैं। इसलिए बहुत सारे तांत्रिक भी मेरे शत्रु हैं। शत्रु तो ऐसे घर घर में शत्रु हैं, भाई बहन शत्रु हैं, भाई भाई में शत्रु हैं, भाई दोस्त में शत्रु हैं, दोस्त दोस्त में शत्रु हैं, घर परिवार में शत्रु हैं, बाहर शत्रु हैं। कहाँ पर शत्रु नहीं है? एक आदमी थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो चार आदमी शत्रु बन जाते। यही तो है और कुछ नहीं। दूसरों की धन के ऊपर, दूसरों की जमीन के ऊपर हड़पना, यही तो शत्रुता है। शत्रुता कहाँ से आती है? एक आदमी दूसरे आदमी के सामान को, जगह का, कोई वस्तु को हड़पना ही शत्रु कहा जाता है और कुछ नहीं है। अभी तो देख रहे होंगे कैसा विश्व युद्ध चल रहा है जमीन के लिए। बस उसके अंदर राजनीति पॉलिटिक्स भरा हुआ है। इसलिए हमारे जिंदगी में हमें ऐसी सचेतन रहना चाहिए कि हमें कोई शत्रु परेशान ना करे। तो इस शत्रु से बचने के लिए मैं काल भैरव की एक उपाय दे रहा हूं, जो कि आपको इस उपाय का करें। जो भी आपके शत्रु हैं, अगर नाय गुरु जी के द्वारा अगर 100% नहीं हुआ, 50% तो होगा। आपके अपने शत्रुओं से 50%, 50% की तो राहत मिलेगी। क्या परमात्मा दुनिया में नहीं है? बिना भगवान के संसार तो चल नहीं रही है। हर कण कण में भगवान प्रभु बसे हुए हैं। जब मनुष्य से हार जाता है तो किसकी शरण में आता है? भगवान की शरण में तो आता है और आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रयोग चलिए। बेफुजल बात करके कोई फायदा नहीं है। ये हो गया, वो ये होता है, ये उसको मारता है, ये होता है, वो सबके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमें गुप्त से अपना प्रक्रिया करना है, अपना प्रयोग करना है। अपने पथ में, अपने रास्ते में जो अड़चने आ रही है उसको साफ करना है। खत्म बात। ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा पाटा लीजिएगा, बाजुट। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाइएगा। लाल वस्त्र के ऊपर 3 चावल की ढरी बनाइएगा। एक चावल में गुरु जी के लिए सुपारी रखिएगा, गणपति भगवान के लिए सुपारी रखिएगा, और एक चावल में काल भैरव का, प्रभु काल भैरव के गुटिका रखिएगा। ये गुटिका मेरे पास ही उपलब्ध है। इस गुटिका को काल भैरव के जगह पर रखिएगा। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र। लेकिन ये सब जो साधना है, ये सब दीक्षा लेके करने से अच्छे प्रभावित होते हैं। दीक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप यूट्यूब से पढ़े, यूट्यूब से सुने और आप घर पे कर दे, ये 30% फल मिलता है। लेकिन गुरु के आदेश से और गुरु की आज्ञा से करने से, गुरु की दीक्षा प्राप्त करने से, जब तक गुरु जी का आशीर्वाद नहीं होता है, कोई परमात्मा सुनते नहीं है। जब तक स्कूल में आपके शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, आप तब तक पास नहीं होते परीक्षा में। कैसे पास होंगे? मार्गदर्शन पढ़ाने वाला तो कोई रहना चाहिए। तो वो तो शिक्षा गुरु हैं, ये तो तंत्र मंत्र गुरु हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन भी करें तो अच्छी बात है।
नहीं, अगर बिना गुरु दीक्षा करना चाहते तो आप करिए, ये भी मेरी आज्ञा है। हाँ, जैसे बताया मैंने। उसके बाद आप आसन लीजिएगा, कोई भी कलर का आसन चलेगा। इसको किसी भी रविवार की रात्रि के 10 बजे शुरू करनी है। आप लाल आसन पर बैठें, कुछ नहीं करना है। पहले गुरु जी की 2 माला मंत्र जाप करिए, गणपति जी का 7 बार मंत्र जाप करिए। उसके बाद काल भैरव जी का मैं मंत्र दे रहा हूं। ओम ह्रूम काल भैरवाय फट। तो प्रयोग कैसे करना है? ये सब करने से पहले, गुरु का मंत्र जाप करने से पहले हाथ में जल लीजिएगा। आपके मन ही मन में आपका शत्रु का नाम लेकर संकल्प लेके उस जल को नीचे गिराइएगा। गुरु की पूजा खत्म हुई, गणपति जी की पूजा खत्म हुई, उसके बाद काल भैरव जी आए, तभी फिर हाथ से जल लेकर काल भैरव जी के प्रभु के नाम लेकर फिर संकल्प लीजिएगा कि मैं मन में सोचिए कि हे प्रभु काल भैरव, मैं अमुक शत्रु के लिए मैं ये पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को ग्रहण करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी कार्य सिद्ध हो। इतना कह के नीचे जल गिराएगा। नीचे जल को गिराने के बाद आप थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। 108 बार इस मंत्र को कहना है और एक एक मंत्र बोलते हुए थोड़ा थोड़ा काला तिल उस प्रभु काल भैरव जी की गुटिका के ऊपर आपको डालना है। ओम ह्रूम काल भैरवाय फट, ओम ह्रूम काल भैरवाय फट, ऐसा तिल लेके उस गुटिका के ऊपर डालते रहना है। और वहां पर 7 दीपक लगाएगा। 7 दीपक काल भैरव जी के नाम पर लगाएगा। 1 दीपक घी का गुरुदेव जी के, 1 दीपक घी का गणपति भगवान के, और काल भैरव जी का तिल का तेल से लगाइए और गुड़ का भोग लगाइए। इतना करिए। 108 मंत्र जाप होने के बाद पूजा स्थल उड़ जाए, दीपक जलते रहे, सब सामग्री वैसे रहे। अगले दिन सुबह प्रातः उठ के 5 बजे भैरव जी को दर्शन करके, गुरु जी को दर्शन करके, प्रणाम करके, सारी पूजा सामग्री को एक पोटली में बांध के लेना है और प्रभु जी को ध्यान करते हुए उसको अपने शत्रु के नाम को मन में लेते हुए उस पानी में बहा देना है। उसके बाद देखिएगा 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मुझे फोन करिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है। जय माता रानी। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें।